हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज नवंबर महीने की 3 तारीख है, यानी कि नवंबर महीने का आज तीसरा दिन है और ग्रेगोरी कैलेंडर के अकॉर्डिंग 3 नवंबर वर्ष का वैसे तो 307वां दिन होता है, लेकिन इस वर्ष पड़ा था लीप ईयर, यानी फरवरी में थे 29 दिन और वर्ष 2024 में होंगे 366 दिन। तो आज लीप ईयर की वजह से वर्ष 2024 का यानी 3 नवंबर वर्ष 2024 का 308वां दिन है और वर्ष 2024 में अभी 58 डेज यानी कि 58 दिन बाकी बचे हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे पास वर्ष 2024 में 2 महीने से भी कम का समय बचा है और दिन है आज आपका रविवार, इतवार, संडे। और अगर हम देखें अपने हिंदी पांचांग को, तो आज हिंदी पांचांग के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को हम सभी मनाते हैं भाई दूज के पावन पर्व के रूप में। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन भाई बहन जो हैं वो गंगा या यमुना का या अपने घर के नज़दीक के किसी सरोवर में या नदी में स्नान भी करते हैं और फिर बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक करती हैं और साथ ही उसकी खुशहाली की कामना करते हैं। भाई भी अपनी बहन को ये वचन देते हैं कि वो हमेशा उसकी रक्षा करेंगे। खैर, हम कह सकते हैं कि भाई बहनों का ये जो पावन पर्व है, ये एक दूसरे के साथ हर सुख दुख में, हर क्षण, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े रहने का वचन इस पर्व में देना चाहिए। और साथ ही मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अगर भाई दूज के पावन पर्व पे भाई जो हैं वो जाते हैं अपनी बहन के घर पे टीका कराने, तो बहन को उनको भोजन कराने के पश्चात ही वापस भेजना चाहिए। फिलहाल मेरी दीदी मुझे टीका करती हैं, तो मुझे भी जाना है आज अपनी सिस्टर के घर पे टीका करवाने। तो पहले वीडियो अपलोड कर दूं आप लोगों के लिए, फिर जाऊंगी भाई दूज का पर्व सेलिब्रेट करने। तो आप सभी को भाई दूज के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, अब हम डालते हैं 3 नवंबर की महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नजर। 644 ईसा पश्चात दूसरे मुस्लिम खलीफा उमर इब्न अल खत्ताब की मदीना में एक फारसी गुलाम ने हत्या कर दी थी। 1394 में फ्रांस के सम्राट चार्ल्स सस्टम ने यहूदियों को फ्रांस से बाहर खदेड़ दिया था। वर्ष 1493 में आज के ही दिन क्रिस्टोफर कोलंबस ने डोमिनिका द्वीप की खोज की थी। 1655 में इंग्लैंड और फ्रांस ने सैन्य और आर्थिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। 1762 में ब्रिटेन और स्पेन के बीच पेरिस की संधि हुई थी। 1796 में जॉन एडम्स अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए थे। 1857 में नानाराव की मथुरा स्थित संपत्ति को ध्वस्त करने के लिए आदेश दिए गए थे। 1869 में कनाडा में हैमिल्टन फुटबॉल क्लब अस्तित्व में आया था। 1903 में पनामा को कोलंबिया से आज़ादी मिली थी। 1938 में असम हिंदी प्रचार समिति नामक एक संस्था कायम की गई थी। 1948 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना पहला भाषण दिया था। 1948 में तत्कालीन सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण किया था। 1962 में आज के ही दिन चीन के हमले के मद्देनजर भारत में गोल्ड बॉन्ड स्कीम की घोषणा की गई थी। 1984 में भारत में सिख विरोधी दंगों में 3000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 1988 में वायुसेना ने आगरा से एक पैरासूट बटालियन समूह को लिया था। और साथ ही 1988 में आज के ही दिन यानी कि 3 नवंबर 1988 में भारतीय सशस्त्र सेना ने मालदीव में हुए एक सैन्य विद्रोह को दबाने में वहां की सरकार की सहायता के लिए एक अभियान शुरू किया था। 1997 में G15 समूह का 7वां शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर में प्रारंभ हुआ था। 2000 में आज के ही दिन भारत सरकार द्वारा डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवा सभी के लिए शुरू की गई थी। 2001 में अमेरिका ने लश्कर व जैश ए मोहम्मद पर प्रतिबंध लगाया था। 2002 में नखोम पाथोम की बैठक में लिट्टे ने राजनीति की मुख्य धारा में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की थी। 2003 में पाकिस्तान और चीन के बीच बीजिंग में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे। वर्ष 2006 में भारत बेल्जियम के साथ सामाजिक सुरक्षा गारंटी पर समझौता हुआ था। 2007 में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की प्रमुख बेनजीर भुट्टो को उनके ही घर में नजरबंद कर दिया गया था। और साथ ही वर्ष 2007 में आज के ही दिन यानी 3 नवंबर वर्ष 2007 में पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ ने संविधान को रद्द कर और
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाकर आपातकाल की घोषणा की थी। 2008 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी उधारी की दरों में 0.5% की कमी की थी। 2011 में फ्रांस के कैंस में G20 शिखर सम्मेलन शुरू हुआ था, जिसमें यूरोजोन ऋण संकट पर चर्चा की गई थी। 2014 में अमेरिका में आतंकवादी हमले में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराए जाने के 13 वर्ष बाद उसी जगह पर एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर खोला गया था। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, और अब हम डालते हैं उन नामों पर नजर जिन महान हस्तियों का आज के दिन हुआ था जन्म। तो 1976 में मानवजीत सिंह संधू का जन्म हुआ था। भारतीय निशानेबाज हैं जो मुख्यतः ट्रैप शूटिंग के लिए जाने जाते हैं। 1956 में एक ऐसी आध्यात्मिक शख्सियत का जन्म हुआ था जिन्होंने आध्यात्म और समाज सेवा के क्षेत्र में देश विदेश में काम किया है, और वो महान शख्सियत हैं स्वामी चिन्नाजियर जी। उनका जन्म हुआ था आज के ही दिन वर्ष 1956 में। 1933 में अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का जन्म हुआ था। 1937 में हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार लक्ष्मीकांत का जन्म हुआ था। 1906 में हिंदी फिल्म और रंगमंच अभिनय के इतिहास पुरुष जिन्होंने मुंबई में पृथ्वी थिएटर स्थापित किया। तो पृथ्वी थिएटर तो सभी जानते हैं कि इसके संस्थापक कौन थे, तो मुझे नहीं लगता कि नाम बताने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी वर्ष 1906 में आज के ही दिन यानी 3 नवंबर वर्ष 1906 को जन्म हुआ था रंगमंच अभिनय के इतिहास पुरुष पृथ्वीराज जी कपूर का। 1890 में स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश H.J. कनिया का जन्म हुआ था। 1688 में सवाई जयसिंह आमेर का वीर और बहुत ही कूटनीतिज्ञ राजा थे, इनका जन्म हुआ था। तो फ्रेंड्स, अब डालते हैं उन नामों पर नजर जिनका हुआ था आज के दिन निधन। 2013 में रेशमा जी का हुआ था निधन। ये प्रसिद्ध लोक गायिका थी। और 2008 में ललित मोहन शर्मा का निधन हुआ था। ये भारत के 24वें मुख्य न्यायाधीश थे। 1977 में निधन हुआ था मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री रहे हैं भगवंत राव मंडलोई जी का। 1947 में परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम भारतीय शहीद सोमनाथ शर्मा जी का। 1947 में महावीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक दीवान सिंह दानू का निधन हुआ था 3 नवंबर वर्ष 1947 में। 1936 में तमिल भाषा के विद्वान और प्रख्यात समाज सुधारक चिदम्बरम पिल्लई का निधन हुआ था 3 नवंबर वर्ष 1936 में। साथ ही अगर अब बात करें अवसर की तो और उत्सवों की, तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस सप्ताह चलाया जा रहा है। साथ ही आज भाई दूज भी है, और सभी बहनें फिलहाल अपने भाई को टीका करके बहुत सारे गिफ्ट अचीव करने वाली हैं। शायद मुझे भी मिलेंगे गिफ्ट, क्योंकि पहले तो मैं दीदी से टीका करवाऊंगी, उनको गिफ्ट दूंगी, और फिर जब अपने कजिन्स के अपने मुंह बोले भाइयों के करूंगी तो शायद मुझे भी कुछ तो गिफ्ट्स मिलेंगे। गिफ्ट्स नहीं मिलेंगे तो चॉकलेट्स तो मिलेंगी, वो भी नहीं मिलेंगी तो ब्लेसिंग्स तो मिल ही जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। आप सभी को हैप्पी भाई दूज वंस अगेन। बाय बाय एंड टेक केयर।